भेज दे ऐ खुदा फिर बहारों के दिन, महकी महकी फजाएं वतन के लिए, ऐसी खो मुस्लिमों हिंदू ईसाइयों, आंग मांगो दुआएं वतन के लिए। शायर का कहना है कि दिल हमारा उनकी बज़्म नात में आया तो फिर, दिल हमारा उनकी बज़्म नात में आया तो फिर, सुन के नाते मुस्तफ़ा आंसू निकल आया तो फिर, दिल हमारा उनकी बज़्म नात में आया तो फिर, सुन के नाते मुस्तफ़ा आंसू निकल आया तो फिर, ऐ फरिश्तों गुंबदे खजरा की एक तस्वीर दो, ऐ फरिश्तों गुंबदे खजरा की एक तस्वीर दो, वरना जन्नत में नबी का शहर याद आया तो फिर। मेरे मोहतरम, मैं इनके बाद जनाब हाफिज व कारी सुहेल अहमद साहब कुशीनगरी को आपके सामने लाने ही वाला हूँ। इससे कबल मैं चाहूँगा कि खुतबा इस्तकबालिया के लिए जनाब हजरत मौलाना हुस्न-ए-हाल साहब कासमी नाज़िम आला जामिया हाजा के इस सिर के साथ उनको मैं लाना चाहूँगा कि सहर होते ही साखों पर इबादत जाग जाती है, सहर होते ही साखों पर इबादत जग जाती है, परिंदों के लबों पर भी तिलावत जग जाती है, और मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का, मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। हजरत वाला माइक पर। मेरे मोहतरम, मैं अभी इनके बाद जिन्हें आपको सुनना है, बड़ी दूर दराज से और बड़ी मेहनतों मुशक्कत भरी सफर तय करके जनाब हाफिज व कारी सुहेल अहमद साहब आपके बीच सामने ही हैं। इनके बाद आपके सामने हाजिर करूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आप सर्दी के मौसम में अपने घरों से निकलकर उलमाए कराम की बातें सुनने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। मैं आप सबका एहसानमंद हूँ। ख़ास तौर से बाहर से आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान, जिसमें सुरेश यादव जी थे, बिरज किशोर जी थे, रक्सौल से हमारे तशरीफ़ लाए सैफुल आज़म साहब स्टेज पे अभी तशरीफ़ फरमा हैं, आपके सामने हैं। आपके हर दुख सुख में ये काम आते हैं और आएंगे, आइंदा भी ये आते रहेंगे। डॉक्टर अखलाकुर रहमान साहब हैं रक्सौल से, हमारे अपने बगल सिसवनिया के, आप सभी लोग उनसे वाकिफ़ हैं, वो तशरीफ़ लाए हुए हैं। एमडी ज़ियाउल हक साहब हैं, हमारे पंचायत के मुखिया गुड्डू बाबू भी तशरीफ़ फरमा हैं। चिमनी वाले मोहम्मद अबुलैस साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। मैं इन सबका दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त देकर इस जलसे को कामयाब बनाया। इसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। खुतबा इस्तक़बालिया के लिए मुझे हाजिर किया गया है। आपकी तैयारी में कुछ तैयारी करने का मौका नहीं मिला, बस यही खुतबा इस्तक़बालिया है कि आप तशरीफ़ लाए। हमारे इस मदरसे की उम्र 3 साल हुई। 3 साल का मदरसा है जो आपके सामने है। थोड़ी देर के बाद 16 बच्चों की दस्तारबंदी अमल में आएगी। 16 बच्चे हैं जो हाफिज़ कुरान बने, उनकी दस्तारबंदी थोड़ी देर के बाद अमल में आएगी।
शहनशाह तरन्नुम कारी सुहेल साहब हैं, उनको आपके लिए बचा के इसलिए रखा कि आप सब उनके दीवाने हैं। अल्लाह ताला उनको और तरक्कियात और दर्जात से नवाजे। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इस इदारे की उम्र 3 साल है। 16 बच्चों के दस्तार बंदी होगी जो हाफिज़ कुरान बने हैं। आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। आमीन कह दीजिए एक दफ़ा, आमीन तो कहिए। अल्लाह इसको कबूल फरमाए। अल्लाह पाक हासिदीन की हसद से हिफाजत फरमाए, नाजरीन की नज़र बद से इसकी हिफाजत फरमाए। हम आपके लिए दुआ करें, आप हमारे लिए दुआ करें। ज़िंदगी की चंद सुबहें हैं, चंद शामें हैं। कोई उम्र नूह लेकर नहीं आया, दुनिया से हम और आप क्या लेकर जाएंगे। इसलिए दुआ दीजिए और दुआ लीजिए, प्यार दीजिए और प्यार लीजिए, मोहब्बत का पैगाम आम कीजिए। अपने अखलाक को ऐसे बनाइए। अल्लाह ताला ने कुरान में अपने महबूब को ये फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ये एक छोटी आयत है, इतनी सी आयत है। कितनी पढ़ी मैंने? व इन्नका एक लफ्ज़ ये हुआ, लअला दूसरा, खुलुकिन तीसरा, अज़ीम। ये 4 लफ्ज़ जुमलों का एक आयत बनती है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। इतनी छोटी सी आयत को उलमाए किराम आज तक तफसीर करते करते थक जाते हैं। इसका तर्जुमा मुकम्मल नहीं होता। इसका क्या तर्जुमा मैं बताऊं आपको। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफस्सिरीन इस लफ्ज का तर्जुमा करते थक गए, तर्जुमा नहीं। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अल्लाह ने अपने महबूब से कहा कि महबूब, मैंने आपको दुनिया में ऐसे थोड़ी भेजा, ऐसे नहीं भेजा। अखलाक की सबसे ऊपरी जो मंजिल होती है, सबसे ऊंचा मकाम, इतना ऊंचा आला और अरफा मकाम देकर अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अल्लाह ये भी तो कह सकते थे कि मेरे नबी तुमको दुनिया में इसलिए भेजा कि सबको डंडा से हाँक के नमाज पढ़वाओ। अहम इबादत है, इसके बगैर कोई चारा नहीं। ज़कात दिलवाओ या रोजा रखवाओ या हज करवाओ। अखलाक की बात ये ऐसी है और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे करके दिखाया। ऐसे ही नहीं कि अल्लाह की तरफ से ये खिताब मिल गया और बस नहीं। जनाब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाया। एक छोटा सा वाकया, मैं तकरीर के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। आप लोग तो मेरी तकरीर हर जुमा को सुनते हैं। अगर मैं रहता हूँ, तकरीर करने वाले दोनों चंपारण के काजी साहिबान तशरीफ लाए हैं, मौलाना गुफरान साहब तशरीफ लाए हैं, दारुल देवबंद से हज़रत मौलाना इमदादुल्लाह साहब कासमी तशरीफ लाए हैं। ऐसी ऐसी बुजुर्गें और बड़ी हस्तियां तशरीफ लाई हैं। आप उनका चेहरा देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हम तो गुनहगार आदमी हैं। दारुल देवबंद से सोचिए, देवबंद कहाँ, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इदारा, और वहाँ के मुबल्लिग आपके बीच में आए हुए हैं। उनकी बात आप सुने, समझें और घर में जाके बच्चों को भी बताएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक इतना आला था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मेरे तरफ देखिए, आप मेरे तरफ देखिएगा तो बात समझ में आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पी रहे थे, पानी। दुनिया का सबसे बड़ा मुनाफिक उबई इब्न काब, उसका बेटा वो सहाबी रसूल है, ईमान लाए, अब्दुल्ला इब्न उबई वहां पर मौजूद थे। कहने लगे कि अल्लाह के नबी, ये जो आप पानी पी रहे हो थोड़ा सा बचा दीजिए। आपने पूछा क्या करोगे? कहने लगे कि आपका बचा हुआ, आपका झूठा पानी ले जाके अपने बाप को पिलाऊंगा, शायद उसको ईमान की दौलत मिल जाए।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा पानी पिया, आधा गिलास बचा के दे दिया, लेकर खुश होकर गए। इतना बड़ा मुनाफिक था, कहने लगे बेटे कि मैं ये पानी लाया हूं अल्लाह के नबी का जूठा है, इसे पी लो अब्बा, तुम्हें ईमान नसीब हो जाएगा। कहने लगा नऊज़ु बिल्लाह मिन जालिक सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह मिन जालिक, कहने लगा कि किसी का पेशाब लाकर दे दे वो पी लूंगा, ये जूठा पानी पीना मंजूर नहीं। इतना बड़ा मुनाफिक। जब वो मरा है और जब जिंदा था, अल्लाह के नबी पर आपकी सबसे महबूब बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा इतना घटिया इंसान था कि अल्लाह के नबी की बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर नऊज़ु बिल्लाह ज़िना का इल्जाम लगाया कि सफ़वान इब्न मुअत्तल रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ में उनके नाजायज ताल्लुकात हैं। इतना घटिया इंसान। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपकी या हमारे बहन बेटियों पर कोई ऐसा गंदा इल्जाम लगा दे, उसको माफ करेंगे का? थोड़ा सा सर हिलाइए ऐसे या ऐसे, उसको माफ कोई कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। लेकिन इतना गंदा इल्जाम लगाने वाला जब वो मरा है, उसके बेटे आए कि अल्लाह के नबी मेरा बाप मर गया, अपनी चादर दे दीजिए, उसमें लपेट दूंगा तो कफन आपकी चादर की बन जाएगी, तो शायद अल्लाह के अजाब से बच जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर दे दी कफन के लिए। यहां तो बच्चों में कुछ मामला हो जाता, छोटे छोटे बच्चों में नहीं होती, छोटे छोटे बच्चों में कुछ मामला हो जाता है तो घर के बड़का गार्जियन पिजा के धैले रहला, अच्छा कहियो तो चढ़ियन दाव पर। होता है कि नहीं होता? इसीलिए हम किसी काम के नहीं रहे। माफ करना तो हमने सीखा ही नहीं। अल्लाह के नबी के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उस मुनाफिक ने कहा कि आपकी बीवी दूसरे के साथ ताल्लुकात रखती है, क्या गुजरी होगी उस सीने पर। लेकिन जब वो मरा है, आपने अपनी चादर मुबारक दे दी। वो चादर जिसका जिक्र कुरान मजीद करता है, कुरान में जिस चादर का जिक्र आया है, वो चादर आपने उठाकर दे दी। बेटा कहने लगा कि हजरत अल्लाह के नबी से जनाजा पढ़ा दीजिए। आपने कहा कि चलो मैं जनाजा पढ़ाता हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु घेर के रास्ता ऐसे रोक कर खड़े हो गए कि अल्लाह के नबी नहीं जाने दूंगा, आपको मालूम है ये किसका जनाजा है? ये वो गंदा इंसान है जिसने आपकी बीवी पर इल्जाम लगाया है। ये वो घटिया इंसान है जिसने आपके झूठे पानी को किस चीज से तशबीह दी है। मैं आपको जनाजा हरगिज नहीं पढ़ाने दूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा कि हट जाओ उमर। जनाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया, जनाजा पढ़ा के पीछे रह गए। उसको कब्र में उतारा जा चुका था। उबई इब्न काब रईसुल मुनाफिकीन को आप तेजी से कब्र के पास आए, कब्र से फिर उसको बाहर निकलवाया और अपने मुंह में इधर देखिए मेरे तरफ, शोर मत मचाइए, माहौल बनाइए। दारुल उलूम देवबंद से उलमा तशरीफ लाए हैं, माहौल दीजिए। मैं उनके लिए आपको थोड़ा सा जगा रहा हूं। आपने उसको कब्र से बाहर निकलवाया, अपने मुंह में उंगली डाल के अपना लुआबे दहन, अल्लाह के नबी ने अपने मुंह से थूक निकाल के उस मुनाफिक के मुंह में ऐसे रगड़ा, शायद इससे भी अल्लाह इसको माफ कर दे। यह है वो अखलाक, यह है वो अखलाक जिसको अल्लाह ने कहा व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि अखलाक के आप तमाम तर बुलंदियों से बालातर है। ऐसे अखलाक बनाइए। जहन में मंसूबे मत बनाइए किसी के खिलाफ, प्रोग्राम मत बनाइए किसी के खिलाफ। हालांकि इन मंसूबों और प्रोग्राम से होता जाता कुछ नहीं है। बोलिए तो अच्छी बात बोलिए, जबान से निकले तो अच्छी बात निकले। लेकिन यहां तो सुभान अल्लाह, नौजवानों के जब अल्फाज मुंह से निकलते हैं, और खास तौर से ये 14-15 साल के जो बच्चे, इतने लंबे लंबे जुल्फी वाले बच्चे, न दाढ़ी न मूंछ, और वो एक दूसरे को किन अल्फाज से पुकारते हैं, बस अल्लाह की पनाह।
उन बच्चों की निगहबानी कीजिए, किसी के साथ कोई प्रोग्राम मत बनाइए, कोई जहन में खुराफात मत रखिए, खुराफात से तौबा कर दीजिए। आप जो जानते हैं गंदी मक्खी सारे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्म पर ही बैठती है, पूरा अच्छा देह बाई कहीं ना बैठी, घाव पर बैठी पीप खींचे खाती। यही तनकीद करने वाले लोग हैं। आप अच्छा काम करेंगे 10 आदमी आपको बुरा भला कहने वाले हो जाएंगे। मुझे तो अल्लाह का शुक्र है, सुनने की आदत हो गई है, मैं खुद अपने कान से सुनता हूं। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे अलकाब से लोग नवाजते हैं, अल्लाह उनको जन्नत दे। मैं अपना काम करता हूं, मैं उन पर ध्यान नहीं देता, मैं अपना काम करता हूं। और मैंने वो काम किया है जिसका जो आपके सामने, आपके नजरों के सामने है। ये 2 मंजिला इमारत, मेरे घर का एक भी बच्चा नहीं पढ़ता, मेरे घर का एक भी बच्चा नहीं है, सब आपके बच्चे हैं, कौम के बच्चे हैं। और पिछले जलसे में मैंने कहा था, इसी महीने में शायद जलसा हुआ था, इसी महीने में पिछला जलसा हुआ था, तो उसमें मैंने कहा था बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि लड़कों का मदरसा तो बना है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा बना है, लड़कियों का कोई तालीमी इंतज़ाम नहीं है। और मैंने इसी स्टेज से कहा था कि इंशाअल्लाह आप दुआ करें, मैं कोशिश करता हूं कि अल्लाह ताला आपके गांव में उसका भी इंतज़ाम कर दे कि हमारी बच्चियां पर्दे के माहौल में रहकर अच्छा तालीम पा सके। दुआ कबूल हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह वो इंतज़ाम भी गैब से अल्लाह ने कर दी। सामने ही इंशाअल्लाह बहुत जल्द लड़कियों के लिए एक मदरसा बनने जा रहा है। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला उसमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। उसमें पढ़ने वाली बच्चियां सिर्फ बच्चियां होंगी। अभी हमारा प्रोग्राम कुछ तय नहीं हुआ, प्रोग्राम थोड़ा बहुत ये बना है कि सिर्फ 50 बच्चियों को रखना है फिलहाल, इससे ज्यादा नहीं। पढ़ाने वाली भी मुअल्लिमात होंगी। जेंट्स का, लड़के का गेट के अंदर कोई एंट्री नहीं होगी। सौम सलात की पाबंद। और उन बच्चियों को इस तरह से पढ़ाना है जो प्रोग्राम में है। मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, सामने आपके इंशाअल्लाह बहुत जल्द आएगा कि जो बच्चियां हमारी कुरान शरीफ पढ़ती हैं, उर्दू पढ़ती हैं, वो हिंदी इंग्लिश की तालीम भी कम से कम 5 क्लास तक, 5वीं क्लास तक उसको हम हिंदी इंग्लिश मैथ और साइंस भी पढ़ाएंगे। और 5वीं क्लास की बच्ची को जब हम तैयार करेंगे, वो इंशाअल्लाह किसी भी स्कूल में 8वीं क्लास में जाके अपना एडमिशन ले सकती है। ये प्रोग्राम में है। आप दुआ फरमाइए, मैं कोशिश करता हूं आप दुआ फरमा देंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमा देंगे। देवबंद से उलमा हजरात तशरीफ लाए हैं, वो दुआ फरमा देंगे तो इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी और कामरानी जरूर नसीब होगी। तो ये थोड़ा मोड़ा मैंने जो बातें बताई है आपको, अब जो है किनको लाना है जी, कारी साहब को। अच्छा, तो आप लोग भी बेचैन ही हैं। अब आप हैं कारी सुहेल साहब कुशीनगरी हैं। कसम खुदा की, उनकी आवाज में जो जादू है, अब तो चिड़िया वो नजर नहीं आती। उस चिड़िया को क्या कहते हैं जो बहुत अच्छा बोलती है? बुलबुल, बुलबुल, कोयल। हाँ वही कोयल। अब तो कोयल आप लोग कहीं सुनते होंगे, अब तो है ही नहीं है। बचपन में सुनते थे, इतनी मीठी आवाज है। लेकिन जब ये पढ़ते हैं तो वो कोयल भी अपनी जान देने को तैयार हो जाता है। मैं सिर्फ खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैंने इनसे कहा भी था, जब उनसे तारीख ली जा रही थी तो मैंने खुद कहा था कि कारी सुहेल साहब कुशीनगरी के अलावा किसी का नात पढ़ना नबी की शान में उतना मजा नहीं आता जितना कारी सुहेल की आवाज में है। तो आवाज के बेताज बादशाह कारी सुहेल साहब आपके सामने हैं। अब आप लोग साथ दीजिए उनका और हौसला बढ़ाइए और हमारे इदारे के लिए दुआ फरमाइए। इनके नात के बाद में इंशाअल्लाह उलमा हजरात आपसे खिताब फरमाएंगे।
अस्सलाम वालेकुम।